गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेट रूल्स पार्ट 14 में हम देखेंगे FeCO5 का हम वेट रूल निकालेंगे। ये हमारा मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। ऐसे मेटल कार्बोनिल जिसमें ओनली वन मेटल हो तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो इसका हमें वेट रूल निकालना है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे फॉर्मूले से हम निकालेंगे Z की वैल्यू। Z की वैल्यू M+1, M+2, M+3, M+4 आएगी। अगर Z की वैल्यू M+1 आती है तो वो क्लोजो मेटल कार्बोनिल कहलाएगा। M+2 आने पर नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 आई आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 आई वो कहलाएगा हाइपो मेटल कार्बोनिल। जहां पर कैपिटल M जो है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। तो हम इसमें बात करते हैं FeCO5, जहां पर Fe सेंट्रल एटम, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। N स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ मेटल, वन मेटल। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी जो Fe है इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 8। ये हमने इसका पार्ट फर्स्ट में गाइडलाइन सारी पढ़ी है, कैसे आपको 3D, 4D, 5D को सीक्वेंस से याद करना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। तो सबसे पहले जो भी ये पार्ट देखेगा मेटल कार्बोनिल वेट रूल का कोई भी पार्ट, तो सबसे पहले आपको मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट फर्स्ट देखना है, जिसमें आपको गाइडलाइन बताई गई है। फॉर्मूला क्या है, जेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, M+1, M+2, M+3, M+4 को डिफाइन किया है। देन 3D सीरीज को याद करना बता रखा है, 4D सीरीज को याद करना बता रखा है, 5D सीरीज को याद करना बता रखा है। उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन याद करने के लिए ट्रिक बता रखी है। बहुत शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप 1 मिनट से भी कम समय में आप क्या निकाल सकते हो, 3D, 4D, 5D की सीरीज बना सकते हो विथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 8, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड इन मेटल कार्बोनिल, कितने लिगेंड है 5। Le CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जितने भी लिगेंड होते हैं Cl, Cn ये सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। Z हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकलेगी Z की M+1, M+2, M+3, M+4 वो मैं बता चुका हूं, क्लोजो, नीडो, आर्चिनो एंड हाइफो। अब हम इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला। वेट रूल का फॉर्मूला होता है Z = N × Me प्लस M × Le माइनस 12n/2। इससे हमारा Z की वैल्यू आ जाएगी। N नंबर ऑफ मेटल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, M नंबर ऑफ लिगेंड, Le इलेक्ट्रॉन डोनर, N नंबर ऑफ मेटल। तो ये वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। ये आ जाएगा Z = N दिया है 1 × 8 प्लस M × Le M5 Le2 माइनस 12n 12 × n कितना है 1/2। यहां पर मैं Z की वैल्यू बता देता हूं। Z की वैल्यू M+1, M+2, M+3, M+4। यहां कैपिटल M जो है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, यानी नंबर ऑफ मेटल है, टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं मेटल कार्बोनिल में। अगर Z की वैल्यू M+1 आए तो इसे हम कहते हैं क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 में नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 में आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 में हाइपो मेटल कार्बोनिल। ये है। तो हम Z की वैल्यू निकाल लें यहां से, इसको सॉल्व करते हैं। 1 × 8 8 प्लस
5 इंटू 2 10 माइनस 12 इंटू 1 12 अपॉन 2। इसको हम ऐड कर लेते हैं प्लस प्लस को, प्लस 8 प्लस 10 18 माइनस 12 अपॉन 2। जेड की वैल्यू 18 माइनस 12 आ गया 6 अपॉन 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे 6 अपॉन 2 ये आ जाएगा 3। जेड की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 को हमें चेंज करना है m+1 m+2 m+3 m+4 में कौन सा फॉर्मूला राइट है इसमें। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 3 को हमें डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू मेटल। कितने मेटल है इसमें 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+2 लिख सकते हैं। 1+2 का मीनिंग 1 क्या है, नंबर ऑफ मेटल, 1 की जगह पर हम कैपिटल M +2। मेटल कार्बोनिल FeCO5 का जो जेड वैल्यू आई वो आया m+2। m+2 मैंने लिखा है क्या है, नीडो मेटल कार्बोनिल, नीडो मेटल कार्बोनिल। बहुत आसान है ये, MSc प्रीवियस एंड CSIR नेट GRF और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये सेट में भी आ जाते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, ऑप्शन आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 विथ हेल्प ऑफ वेड रूल। ऑप्शन ए क्लोजो, ऑप्शन बी नीडो, ऑप्शन सी आर्चिनो, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो राइट हो जाएगा इसका नीडो मेटल कार्बोनिल को आपको राइट करना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में हमेशा दिखेंगे CSIR नेट में। तो बहुत आसान है, गाइडलाइन क्या करना है आपको, ट्रांजिशन मेटल 3D 4D 5D की सीरीज आनी है, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। जैसे आपको ये चीजें पता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये है Z इज इक्वल टू N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N अपॉन 2। तो इस वैल्यू से आपके, इस फॉर्मूले से आपकी Z की वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू m+1 आई तो क्लोजो मेटल कार्बोनिल, Z की वैल्यू m+2 पे नीडो मेटल कार्बोनिल, Z की वैल्यू m+3 पे आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, Z की वैल्यू m+4 पे हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो ये हमने बता रखा है। आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन मेटल कार्बोनिल का वर्ड रूल निकाल सकते हो। तो 100% है, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। CSIR के लिए आपका मेटल कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इसके स्ट्रक्चर आते हैं वर्ड रूल के अकॉर्डिंग, कभी मेटल मेटल बॉन्ड आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बार बार मैं बताता हूँ आपको कि मेटल कार्बोनिल वर्ड रूल पार्ट फर्स्ट एक बार देख लेना, जिसमें मैंने गाइडलाइन बता रखी है, फॉर्मूले को डिफाइन किया है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड, यानी 3D 4D 5D सीरीज बता रखी है, बहुत आसानी से, जो शॉर्ट टाइम में भी हो जाएगा आपको, यानी 30 एलिमेंट आपको याद करने की ट्रिक बता रखी है, शॉर्ट ट्रिक। तो आप अदर क्वेश्चनों को भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।